जय हिंद साथियों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से पूर्व सैनिकों की होगी मुलाकात। पीएमआर को आरओपी में मिलाना, डिसेबिलिटी पेंशन, ऑनरी रैंक पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो ऑनरी रैंक मिलता है उन सभी को पेंशन के बारे में, ओआरपी विसंगतियों के बारे में, एमएसपी आदि विषयों पर होगी बातचीत। दूसरा है कैबिनेट की बैठक में डीएडीआर पर लग सकती है मोहर। आज कैबिनेट की बैठक चल रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील की खारिज। एएफटी के फैसले के अनुसार मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन और 50% डीए मर्ज करने का मिला जवाब लोकसभा में। तो ये सारे विषयों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये वीडियो पहुँचे और ये इन सब मांगों के ऊपर जो है सहमति हो और सब जो है लाइक करें तो ये बात जो ऊपर तक पहुँचे। तो साथियों आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर रोज़ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेंगी और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं अभी एक एक करके। ये जो है लेटर है ये फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन है। ये इन्होंने एक पहले लेटर लिखा था वो कि भाई ये लेटर लिखा था इन्होंने पहले माननीय रक्षा मंत्री महोदय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, पूर्व सैनिकों की मांगों के समाधान हेतु 160 से अधिक संगठनों के मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि से वार्ता हेतु प्रार्थना पत्र। तो उनको वार्ता के लिए प्रार्थना पत्र लिखा था। अब क्या लिखा है इन्होंने? मान्यवर, लंबे समय से पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं कुछ मांगों के समाधान बाबत आपसे वार्ता की मोहर गुहार लगा रहे हैं। आपके कार्यालय द्वारा लाखों पूर्व सैनिक परिवारों की इस प्रार्थना पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। राष्ट्र रक्षा को समर्पित वर्ग की ये वार्ता की मांग तो ना तो अलोकतांत्रिक है और ना ही इस देश के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन की एकमात्र सुनाई का विकल्प है। हम पूर्व सैनिक भी इसी राष्ट्र और सरकार के हिस्सा हैं। सरकार के गठन में हमारे वर्ग की भी सहभागिता को नकारा नहीं जा सकता। सबका विकास और सबका विश्वास कर वाले नारे की सरकार पूर्व सैनिकों की न्याय की गुहार, आशा और अपेक्षा कैसे रखते हैं। हमारे पूर्व पत्रानुसार हमने समय समय पर वेतन आयोग के गठन हेतु निवेदन किया था और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की 16 जनवरी 2025 को कर दी, जिसका हम स्वागत करते हैं। भारत के सबसे अधिक पूर्व सैनिकों के संगठनों का फेडरेशन होने के नाते निवेदन है कि पूर्व सैनिकों की प्रतिनिधियों वाले शीर्ष फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को वार्ता हेतु जल्दी से जल्दी बुलाएं और इन जो मांगों का समाधान करने की कृपा करें। तो ये था पहले लेटर लिखा था उन्होंने और जब नहीं बुलाया तो अभी ये है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड है ये। और अभी जो है दोबारा लेटर लिखा है, ये लेटर लिखा है 16/3/2025 को, यानी कल ये फिर से लेटर लिखा है 18 ये 18 तारीख है, ये 18/3/2025। तो 18 तारीख को ही कल लेटर लिखा है ये। और ये लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो लिखा था माननीय रक्षा मंत्री जी को, अब लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को। भारत सरकार, नई दिल्ली, स्मृति पत्र, भारत मतलब याद दिलाने हैं, स्मृति पत्र है भारत के अधिसंख्यक पूर्व सैनिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े पूर्व सैनिक मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के साथ वार्ता हेतु निवेदन। वार्ता करने के लिए निवेदन किया प्रधानमंत्री से। अभी उनसे मुलाकात कर करके जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं पीएमआर, डिसेबिलिटी पेंशन, ऑनरी रैंक पेंशन, ओआरपी विसंगतियाँ, एमएसपी आदि विषयों पर सारे जितने विषय हैं उनके ऊपर जो है बात करेंगे। तो ये जो है अभी लिख रहे हैं कि भाई जो है हमने मान्यवर हमारे पत्र क्रमांक ये जो है 23/10/2024 को संबंध में सैकड़ों संगठनों द्वारा फरवरी में लिखा गया था परिषद पत्रों के संदर्भ में लेख है कि आपके कार्यालय और माननीय रक्षा मंत्री जी के कार्यालय द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसके से लाखों पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं निराश हैं। पूर्व सैनिक वर्ग की विभिन्न समस्याओं के समाधान बाबत लोकतांत्रिक तरीके से बैठक की मांग के निवेदन को ठुकराना एक तरह से इस वर्ग की अनदेखी करने के समान प्रतीत होता है।
क्या इस लोकतांत्रिक देश में आंदोलन और प्रदर्शन ही मांगों के समाधान का एकमात्र विकल्प रह गया है? हम अनुशासित वर्ग होने के कारण उपरोक्त तरीकों से परहेज करते हैं। शायद इसी से हमको ये सज़ा मिल रही है। हम पुनः मांग करते हैं कि यथा और हमारे प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हेतु समय प्रदान किया जाए। तो साथियों, ये जो है मांग किया है दोबारा कल जो है 18 तारीख को, 18/3/25 को कल मांग की है कि भाई हमें मिलने का समय दो और हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और जो भी हमारी समस्याएं हैं PMR से संबंधित, डिसेबिलिटी से संबंधित और आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन से संबंधित और जो भी समस्याएं हमारी MSP जितनी समस्याएं हैं वो जो है हम उनसे जाकर के बातचीत करेंगे। तो ये था आपको बताने के लिए। आप जो है इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको समर्थन मिल सके। ये है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, ये पहले का है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन इज ए नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ऑफ द वेरियस एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है। ये फॉर्मड फॉर द वेलफेयर ऑफ रिटायर्ड सोल्जर्स एंड वीर नारीज ऑफ इंडिया। अब दूसरा है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है कि AFT में फैसला सुनाया था डिसेबिलिटी पेंशन के पक्ष में। तो जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया उसने डिसेबिलिटी पेंशन AFT के फैसले के अगेंस्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसमिस्ड अपील रिलेटेड टू डिसेबिलिटी पेंशन अपहोल्डिंग आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल AFT ऑर्डर्स ग्रांटिंग डिसेबिलिटी बेनिफिट टू सोल्जर्स इंक्लूडिंग केसेस वेयर द गवर्नमेंट चैलेंजेड द AFT डिसीजन। तो जो है ये जो है AFT ने डिसेबिलिटी पेंशन के सोल्जर्स के पक्ष में जो है फैसला सुनाया था। सरकार उसके अगेंस्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको खारिज कर दिया कि भाई जो है इनको जो है AFT के अनुसार पेंशन दी जाए। AFT ऑर्डर्स अपहोल्डिंग डिसेबिलिटी पेंशन द सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली upheld orders from the AFT that granted disability pension to soldiers, often rejecting appeals filed by the Ministry of Defence। MOD के द्वारा जो अपील की गई थी उसको जो है उन्होंने डिसमिस कर दिया है। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो साथियों आप पढ़ सकते हैं। ये वही चीज़ है, ये जो है कौन कौन से केस थे उनके बारे में बताया गया। 100% डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में जो कि ट्यूबरकुलोसिस के ड्यूरिंग था। कोर्ट आल्सो ये दो तीन केस हैं तो इनके बारे में आप देख सकते हैं। तो साथियों आगे जो है ये जो मीटिंग कैबिनेट की मीटिंग है आज चल रही है उसके अंदर जो है DADR की घोषणा हो सकती है। सोशल मीडिया में 2% की हो आरखी है, लेकिन मेरा तो मानना है कि 3% कम से कम करना चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि 3% तो DA बढ़ना चाहिए, 56% होना चाहिए। और 56% के लिए मैं पहले वाला वीडियो बना के सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक ऑनरी कैप्टन तक और 15 साल से लेकर 33 साल तक पहले वाला वीडियो मैं भेज चुका हूं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो 7वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते DA में 2% बढ़ोतरी जल्दी हो सकती है। मोदी की कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इसे DR से बढ़कर 53% से बढ़कर के हो जाएगा। इसका लाभ जनवरी 2025 से एरियर भी मिलेगा। और दूसरा साथियों यह है कि जो है 50% DA मर्ज करने पर NCJCM ने मांग की थी कि अभी जो है कर्मचारियों का जो DA मर्ज कर दो, 50% बेसिक पे में DA मर्ज करना था और उसके बाद जो है वो देना है तो इसको करने पर आप जो है उसको कर दो। तब तक के लिए क्या करना है, ये क्वेश्चन किया था 2009 श्री जावेद अली खान ने। विल द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो क्या है इसके बारे में बताएंगे। वेदर गवर्नमेंट प्रोसेस टू मर्ज 50% DADR विद बेसिक पे पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स इंटरम रिलीफ बिफोर रिपोर्ट द 8th सेंट्रल पे कमीशन prepared and adopted the view of up preceding inflation during the last 32 years as per the data given by the Ministry of August। तो साथियों ये उससे पूछा गया था उन्होंने कि भाई क्या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 8th पे कमीशन से पहले 50% DA को मर्ज कर रही है कि नहीं पेंशन में। यह क्वेश्चन किया था श्री जावेद अली खान ने। अब इसका आंसर क्या मिला है, ये मिला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री पंकज चौधरी ने। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने जो है दिया स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राज्य मंत्री जो है राज्य वित्त मंत्री उन्होंने जवाब दिया है। तो उन्होंने दिया नो डज नॉट अराइज
The dearness allowance, dearness relief, dear is paid to central government employees pension to adjust the cost of living and to protect the basic pay pension from erosion in the real value on the account of the inflation. The rate of DAR is revised periodically every 6 months on the basis of all India consumer price. उन्होंने बोल दिया कि भाई ऑल इंडिया AICP तो कंज्यूमर प्राइस है, उसके अनुसार हम जो है हर 6 महीने के बाद में DA की बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन ये तो सफिशेंट नहीं है, इसको बढ़ाना चाहिए और इसको मर्ज करना चाहिए, ठीक है नहीं। वीडियो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सिंस द, ये बताया कि भाई हम जो है इसको, तो साथियों ये जो सरकार का जो जवाब जो है ये मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अभी जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और DA से बढ़ा है 53%, तो इसके अनुसार जो सफिशेंट नहीं है, तो इसलिए DA को मर्ज करना चाहिए पेंशन में। आपकी क्या राय है इसमें ज़रूर लिखना और लिख करके कमेंट करना और इसको शेयर करना। तो मेरे अनुसार तो जो है DA जो है अभी मर्ज करके उसके ऊपर DA लगा के देना चाहिए। तब तक के लिए, कब तक, जब तक पे कमीशन आउट हो तब तक के लिए, मतलब ये DA पूरा मर्ज करके देना चाहिए। तो और लेकिन सरकार बढ़ाएगी तो क्या हो सकता है कि उसके ऊपर जो है पे कमीशन में DA 50% मर्ज करके और फिर जो है फिटमेंट फैक्टर निकाल के बढ़ा सकती है। तो इसके लिए जो है आपकी क्या राय लिखना। एक दूसरा समाचार है साथियों, झज्जर पूर्व सैनिकों ने बजट को बताया ठीक, मांगी अतिरिक्त सुविधाएं। झज्जर 17 मार्च पूर्व संगठन बहादुरगढ़ ने सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश बजट सैनिकों के कल्याण के लिए किए गए प्रावधानों का स्वागत किया है। साथ ही सरकार से कुछ और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। सोमवार को बहादुरगढ़ स्थित पूर्व सैनिक संगठन के कार्यालय में पूर्व सैनिकों ने राज्य बजट में सैनिकों का अर्ध सैनिकों की बधाई के लिए किए गए प्रावधानों को लेकर चर्चा की। संगठन के अध्यक्ष श्रीनिवास शिकार ने कहा कि भारतीय सेना में अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उप पोर्टल का प्रावधान करने की योजना स्वागत योग्य है, जिसके इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में सुरक्षा सेवा कार्यों को प्रदान करने में सहायता मिलेगी। तो साथियों ये जो है वो हरियाणा को जो बजट पेश किया उसमें सैनिकों के लिए काफ़ी सुविधाएं दी है, इसलिए उन्होंने संगठन ने इसको समर्थन किया है। सैनिक व सैनिकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन शुरू की है और इस योजना के तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हरियाणा के अंदर जो है सैनिकों के लिए एक्स-सर्विसमैन कोटा भी है, तो वो भी है। तो साथियों ये था आज के इस वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप इस वीडियो के अंदर अपने विचार रख के कमेंट करना और लाइक करना और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग।